एक दिन की बात है, प्यारी चिड़िया अपने काम से दूसरे जंगल जा रही थी। लंबी उड़ान के बाद वो थक गई, तभी वो पेड़ पर आराम करने बैठ गई। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसकी नजर एक पेड़ पर लगे हुए रस भरे आम पर पड़ी। अरे वाह, कितने अच्छे आम लगे हैं यहाँ। उसने एक आम तोड़ा और खाया और वो उसे बहुत ही टेस्टी लगा। वाह, मजा आ गया, इतना मीठा आम। वो आम खाते हुए सोचने लगी, ये जगह तो मेरे जंगल से बहुत दूर है। यहाँ तो काफी कम ही पक्षी आते हैं। अगर मैं यहाँ से ताजे आम लेकर अपने जंगल में बेचूं, तो अच्छा व्यापार हो सकता है और पैसों की कमाई भी हो जाएगी। ये सोचकर उसने पेड़ से अच्छे ताजे आम तोड़े और सोचने लगी, अब इसे कैसे ले जाऊंगी। तभी उसे वहां एक बोरी दिख जाती है और सारे आम अंदर भर लेती है। फिर वो अपने जंगल की ओर चली गई। अगले ही दिन से प्यारी ने अपना आम बेचने का काम शुरू कर दिया। उसकी दुकान छोटी सी थी, पर वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती। हर सुबह वो नए ताजे आम लेकर आती और अपना व्यापार करती। आम ले लो, आम ताजे ताजे आम। वाह प्यारी, ये आम तो एकदम मीठे और ताजे दिख रहे हैं। क्या कीमत है इसकी 1 किलो की? बस 2 छोटी बोरी गेहूं की। अरे चिड़िया, इतने महंगे आम? अरे तोते जी, जरा आम की क्वालिटी तो देखो, बिल्कुल ताजे और मीठे हैं। लेकर जाओ, कल वापस आओगे आप। ठीक है, मुझे बस 1 बोरी के आधा किलो आम दे दो। ठीक है, खाकर कल वापस आएगा। धीरे धीरे प्यारी का बिजनेस चल पड़ा। अब वो पहले से अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन एक दिन जंगल का लालची कामचोर कौवा ये सब दूर से देख रहा था और वो भी आम खरीदने जाता है। अरे चिड़िया, मुझे भी आम खिला दो। अरे क्यों नहीं कौवा जी, बस 2 छोटी बोरियों में पूरे किलो आम है। बोलो, आपको कितने चाहिए? आम की कीमत सुनकर कामचोर कौवे के होश उड़ जाते हैं। ये चिड़िया का बिजनेस तो चल पड़ा है, ये तो जल्द ही खूब मालामाल हो जाएगी। अगर मैं इससे भी सस्ते आम बेचूं, तो सब मेरे पास आएंगे और मैं इस जंगल का सबसे अमीर बिजनेस कौवा बन जाऊंगा। ये सोचकर कौवा बिना आम लिए वहां से उड़ जाता है और एक रात कौवा चुपके से प्यारी के घर के पास आया। उसने देखा कि टोकरी आम से भरी है और प्यारी चिड़िया भी घर में मौजूद नहीं है। वो सोचने लगा कि क्यों न इस चिड़िया के आम चुरा लूं और जंगल में जाकर बेच दूं, वो भी आधे दाम में। इससे चिड़िया की दुकान तो बंद हो जाएगी और मैं बनूंगा जंगल का सबसे बड़ा बिजनेस कौवा मैन। किसी को क्या ही पता चलेगा कि ये चोरी के आम हैं। धीरे से उसने कुछ आम चुरा लिए और वहां से निकल गया। दूसरे दिन की सुबह वो अपनी दुकान लगाकर जंगल के पक्षियों को आधे दाम में बेचने लगा। आम ले लो, आम, ताजे आम और पूरे जंगल में सबसे सस्ता दाम। अरे कालू, तू भी आम बेच रहा है और वो भी इतने सस्ते में? हाँ दोस्तों, मैं तो बस सबकी भलाई चाहता हूँ, मुझे कोई लूटने का शौक नहीं है। तोते भाई, वो चिड़िया महंगा बेचती है और सबको लूट रही है, इसलिए मैं आधे दाम में बेच रहा हूँ और सबका भला कर रहा हूँ। मुझे तो बस 2 दाने अनाज मिल जाए, वही बहुत है। ठीक है, मुझे बस 1 बोरी के आधा किलो आम दे दो। उसी दिन प्यारी ने देखा कि टोकरी में उसके आम कम हो गए हैं। वो सोचने लगती है कि वो तो काफी सारे आम लाई थी, ऐसे कैसे आम अपने आप कैसे गायब हो गए। पर वो थोड़े से ही आम लेकर दुकान पर जाती है। वहां वो कामचोर कौवे को देखती है कि वो आधे दाम में आम बेच रहा है और उसे फौरन समझ में आ जाता है कि आम चुराने में कौवे का हाथ है। अरे ओ कामचोर कौवे, ये आम तूने कहाँ से लाए हैं? कहीं तूने ही मेरे घर से चोरी तो नहीं की? अरे प्यारी, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं चोर हूँ? चिड़िया ने बहस करने के बजाय वहां से जाने का फैसला किया और दूसरे जंगल की ओर आम लेने चली जाती है। उस रात कौवा फिर से चोरी करने आता है, पर इस बार प्यारी ने तैयारी कर रखी थी और खुद ही सारे आम को घर के बाहर एक बोरी में भरकर बाहर छोड़ देती है और छुपकर इंतजार करती है। आने दो आज उस कामचोर कौवे को,
आज तो उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। जैसे ही कव्वे ने आम उठाने की कोशिश की, प्यारी ने जोर से चीख मारी। चोर, चोर। कौवा आवाज सुनकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे, आज तो जान बच गई। अगर आज पकड़ा जाता तो ये जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता मैं। और रोज रोज तो आम चोरी नहीं कर सकता, अब कुछ और ही जुगाड़ करना पड़ेगा। पर क्या करूं? मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं कि कहीं से खरीद कर लाऊं, ना ही पता है कि कहां से तोड़कर लाना है। अब किया क्या जाए? कौवा जंगल में भटकते हुए जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती के पास आ जाता है। वहाँ उसे कचरे के एक ढेर में सड़े हुए आम पड़े दिख जाते हैं और उसकी लालच जग जाती है। अगर मैं इन आम को साफ करके आधे दाम में बेचूं, तो उस चिड़िया का बिजनेस तो बंद हो जाएगा और मैं ही बनूंगा अपने जंगल का सबसे बड़ा बिजनेस कौवा। उसने कचरे के ढेर से आम उठाए और अपने घर लेकर आ जाता है, उन्हें थोड़ा साफ किया और जंगल में बेचने लग गया। आओ आओ, बिल्कुल ताजे रस भरे आम, वो भी सिर्फ आधे दाम में। इतने सस्ते आम, वाह! हम तो कव्वे से ही आम लेंगे। धीरे धीरे प्यारी का व्यापार बंद होने लगा। सारे पक्षी अब कव्वे के पास जाने लगे। उसने सोचा, ये कौवा आम इतने सस्ते में कैसे बेच रहा है? मेरे घर से तो आम चुरा नहीं पाया, ये आम कहाँ से ला रहा है? इस कामचोर कौवे के पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि कहीं से खरीद कर लाए, और न ही ये दूसरे जंगल तक उड़कर जा सकता है। तो फिर ये ला कहाँ से रहा है? कुछ दिन बाद जंगल के पक्षी बीमार पड़ने लगे। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है हमने कुछ खराब खाया है। जंगल में सब पक्षियों ने सोचा कि हम ऐसे बीमार क्यों हो रहे हैं। कहीं जंगल में कोई वायरस तो नहीं फैल गया। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। जब से हमने कालू के आम खाना शुरू किया है, तब से बीमारी बढ़ गई है। कहीं वही वजह तो नहीं? सब पक्षियों ने गौर किया और देखा कि जो भी कालू के आम खा रहा है वही बीमार हो रहा है। जंगल में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। उसमें सब मिलकर फैसला करते हैं कि कौवे का पीछा किया जाए और पता लगाते हैं कि आम कहाँ से लाता है ये कामचोर। उसके बाद प्यारी, बाज और जंगल के कुछ पक्षियों ने कामचोर कौवे का पीछा किया। सारे पक्षी कौवे को बेईमानी करते हुए पकड़ लेते हैं। जल्दी जल्दी काम कर कव्वे। उस चिड़िया की दुकान बंद होने के बाद तू ही बनेगा जंगल का सबसे बड़ा बिजनेस कौवा मैन। अच्छा, तो ये है इस कामचोर कौवे के सस्ते आम का राज। देखो, कालू तो कचरे के आम उठा रहा है। सब पक्षी गुस्से से कौवे के पास गए और कौवे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें देखकर कौवे के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, पर दोबारा ऐसा बेईमानी वाला काम तुम नहीं करोगे, वरना तुम दूसरों के साथ साथ खुद का भी नुकसान ही करोगे। मैं समझ गया चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अब सब पक्षियों को समझ आ गया था कि सस्ती चीज जरूरी नहीं कि अच्छी हो। सब पक्षी जंगल वापस लौटकर बाकी पक्षियों को कौवे की बेईमानी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कचरे में से सड़े हुए आम लाकर बेच रहा था, जिस वजह से उस आम को खाकर सबकी सेहत खराब हो रही थी। इस तरह उस लालची कामचोर कौवे की पोल जंगल में सबके सामने खुल जाती है। अब प्यारी का बिजनेस फिर से चलने लगता है और वो मेहनत और ईमानदारी से अपना व्यापार करती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और बेईमानी और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है और अच्छा हाइजीनिक खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है।